अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये मैं आपको आज पिछले व्लॉग के ज़रा रिकैप दिखा रही हूँ क्योंकि अगला व्लॉग मेरा पिछले व्लॉग से रिलेटेड है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको एवेन्यूज़ मॉल के डे टाइम का सारा व्यूज़ दिखाए थे और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको नाइट टाइम के व्यूज़ दिखाऊंगी। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हर व्लॉग आपको घंटी बजा के सबसे पहले मिले। आज सैटरडे था और वीकेंड भी था तो हम लेट उठे थे क्योंकि फ्राइडे भी वीकेंड होता है लेकिन फ्राइडे को जुम्मा पढ़ना होता है। जुम्मा 12 o'clock हो जाता है यहाँ पे, तो हमें जल्दी उठना पड़ता है ताकि नहा धो के तैयारी कर सके जुम्मे की। इसलिए जो देर तक सोना है वो हम सैटरडे को करते हैं। मैं तो डेली लेट ही उठती हूँ लेकिन हस्बैंड जो मेरे हैं वो उनका ज़रा सैटरडे को होता है, उन्होंने भी लेट उठना होता है। यहाँ हमारा न्यू व्लॉग स्टार्ट हो जाता है। न्यू व्लॉग है, अब ये इवनिंग का टाइम है एवेन्यूज़ मॉल में और आप चेक करें इवनिंग्स के व्यू। और इतनी ठंडी हवा माशाल्लाह इस टाइम पे चल रही थी। हर तरफ लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया था। अब ज़्यादा रश हो गया था और हम भी बाहर आ गए थे कि हम भी इस हवा को एंजॉय कर सकें। और ये चेक करें, और ये बना हुआ है, सीढ़ियाँ इसलिए बनी हुई है नीचे आ जाओ और यहाँ से आगे आपकी बोट लगती है और आप अपनी टिकट लो और बोट में राइड कर सकते हो। यहाँ भी बोट राइडिंग होती है, काफ़ी दूर तक इसकी राइड होती है। और इसकी राइड भी आई थिंक सो यहाँ लिखा होता था पहले तो, लेकिन अब नहीं लिखा। अब इन्होंने पता नहीं क्यों ये बंद किया। हाँ, मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाया था इसका, वो समंदर के अंदर ग्रिल लगी हुई थी यहाँ पे, तो शायद कोई काम हो रहा था तो इस वजह से उन्होंने बोट राइडिंग मना की हुई थी। और लोग तो काफ़ी इस टाइम पे आना जाना शुरू हो गए थे। मेरे तो कैमरे के आगे बस लोग ही आए जा रहे थे और मेरा हाथ इतना लंबा नहीं था कि मैं ऊपर से आपको दिखा सकूं। और ये चेक करें, ये उन्होंने ब्रिज कितना प्यारा बनाया हुआ है। पानी का कलर ही बहुत प्यारा था। मैं तो कितनी देर यहाँ पे खड़ी होके बस पानी को देखती रही। पानी को मुसलसल देखो तो ऐसे लग रहा होता है जैसे पानी की लहरों के साथ आप चल रहे हो। और ये लहरें इधर तो बहुत स्लो नज़र आ रही, लेकिन ये जैसे मैंने देखा था ये बहुत तेज़ सी लहरें। ये चेक करें ज़रा, मैंने आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। हवा तेज़ से आ रही थी ना, तेज़ हवा की वजह से लहरें भी तेज़ थी। और ये चेक करें, ये पता नहीं कहाँ से आ गया था अपनी स्पोर्ट्स बोट लेके और ये शराटे मार रही थी पानियों में। बहुत मज़े का सीन लग रहा था। और बस फिर हम अंदर आ गए, मुझे अहमद को फीड कराना था और इसका पैम्पर चेंज करना था। तो मैं बेबी चेंजिंग रूम में आ चुकी थी। ये छोटा सा रूम बनाया हुआ था उन्होंने, एक साइड पे मिरर था, बस बेसन था और ये साथ दीवार के अटैच था। इसमें लटा के आप पैम्पर चेंज कर सकते हो, उसके बाद इसको क्लोज़ करना होता है। पास ये बास्केट थी और ये स्टूल पड़ा हुआ था बैठने के लिए। और बस फिर अब हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। मेरे हस्बैंड तो डाइटिंग पे थे, उन्होंने कुछ खाना नहीं था, तो मुझे तो बहुत भूख लग रही थी और मैं डिसाइड कर रही थी कहाँ से खाएं। फिर मैंने बस ये हार्डीज से बर्गर ले लिया। ये हार्डीज़ का गोल्डन रश बर्गर है जो अभी आया, बीफ में मैंने लिया था। बस खाने के बाद फिर मैंने कहा लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई थी अंदर की, तो मैंने कहा आपको नाइट व्यू दिखाए जाए। यार चेक करो नाइट व्यू, कभी ये लाइट ब्लू हो रही थी, कभी पर्पल हो रही थी, कभी ग्रीन हो रही थी और कभी बिल्कुल वो कहते हैं येलो सी, लाइट येलो सा कलर हो रहा था। बहुत मज़े का सीन था, यकीन करें। अंदर लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रही थी। ये देखिए अब पर्पल हो गई है, कभी ये ब्लू हो रही है, अंदर से किसी टाइम पे जाके ग्रीन भी होती है। और ये देखें ट्रीज़ के अंदर तो मैं जो आपको लाइट्स दिखाई थी वो ऑन हो चुकी थी। इसका ये इफेक्ट है, ये ऊपर जाके ट्रीज़ में लाइट आती है तो वो रिएक्ट होकर नीचे जब आती है ना, बहुत मज़े का सीन लगता है वहाँ पे। और ये हम बाहर आ गए थे। बाहर का व्यू चेक करें कितना मज़े का इस टाइम पे लग रहा है। इस टाइम पे हवा कम थी और लहरें हल्की हल्की सी चल रही थी। और ये चेक करें बोटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। बस उसके बाद हमने कहा कि अब घर चलते हैं, बहुत थक चुके थे हम। और बस गाड़ी में आके मैंने एफएम लगा लिया था क्योंकि अरसलान गाड़ी पार्क करके ज़रा अंदर गए थे वापस एवेन्यूज़ मॉल में, क्योंकि उनको कोई काम था अंदर, तो जल्दी से वो गए थे। तो बस गाड़ी रास्ते में ही खड़ी कर गए थे। हालांकि 2 दफ़ा आके मुझसे सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मैंने कहा भैया मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती, मैं यहाँ नहीं चला सकती, तो बस मेरे हस्बैंड को आने दो फिर हम चले जाएंगे, उतनी देर हमें बर्दाश्त करो। और बस मैं सॉन्ग को एंजॉय कर रही थी, साथ साथ अहमद को सुला रही थी। अहमद भी आज बहुत ज़्यादा थक चुका था क्योंकि थकावट तो हो ही जाती है जब सारा दिन आप मॉल में रहो। सिर्फ आपकी खातर मैं मॉल में रही हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को नाइट व्यू भी दिखाऊं इसके। अगेन आने का मसला नहीं था, लेकिन ये है कि फिर शान के वीकेंड ख़त्म हो जाना था और वीकेंड ख़त्म होने से पहले मैंने आपको ये एवेन्यूज़ मॉल फुल दिखाना था। और ये चेक करें ज़रा यार, बाहर से अब एवेन्यूज़ की लाइटें बहुत प्यारे अब माशाल्लाह बना हुआ है ये मॉल।
मैं कहती हूँ बहरीन का जितना रकबा है ना, उतने रकबे पे जितने ज़्यादा यहाँ मॉल है दुनिया में कहीं नहीं है। और बहुत थोड़े रकबे पे बहुत ज़्यादा माल बने हुए हैं, इसलिए तो कतर, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, यूएई से सारे लोग यहाँ पे आते हैं। यूएई तो खुद बहुत प्यारा है, वो तो छोड़ ही दो। उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है हम गाड़ी में जाएं और एफएम ना चलाएं। और एफएम तो मेरा लाजमी चलता है क्योंकि मुझे ड्राइव टाइम पे सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। आम रूटीन में मैं इतने नहीं सुनती, लेकिन जब भी मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं तो सॉन्ग लाजमी लगाते हैं। और ये हमें घर जाते हुए काफ़ी टाइम लग चुका था, और यहाँ अहमद तो सो चुका था थक के, और मुझे भी फुल नींद आई हुई थी, इतनी नींद आ रही थी ना। मैंने कहा चलो अपना कैमरा ऑन करके ना आपको लाइटिंग दिखाती हूँ बहरीन की, और थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा घर। और जगह जगह तो बहरीन में इशारे होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होता है, तो करते करते 10 मिनट का रास्ता हमारा इस टाइम पे 1 घंटे का बना हुआ था। और मैं यहाँ हस्बैंड से कह रही थी जल्दी से निकल जाए, लेकिन निकलने से पहले फिर इशारा लग गया और हमें रुकना पड़ा। बस फिर मैंने घर आते ही अहमद को इसके प्लेइंग मैट पे लौटाया। मैंने कहा अहमद थोड़ी देर खेले, क्योंकि अहमद गाड़ी से उतरते ही उठ गया था फिर से। तो मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज करके इसको प्लेइंग मैट में लौटा दिया था कि थोड़ी देर ये खेले और उतनी देर मैं फ़्रेश हो जाऊँ। और मैंने अपने हस्बैंड को खाना भी बना के देना था, क्योंकि उन्होंने बाहर से कुछ नहीं खाया था, और मैं तो बीफ बर्गर, सुपर रश बर्गर खा चुकी थी। उसके बाद मेरी तो कोई गुंजाइश नहीं थी खाने की, लेकिन मेरे हस्बैंड ने तो खाना खाना था। बस फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, चेंज करके मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मैंने खाना हल्का फुल्का सा बना के इन्हें दिया ताकि ये भी खा लें। उसके बाद फिर अगेन हमें एक चक्कर लगाना था बाहर का, क्योंकि खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर आप बैठ जाते हो ना, तो वो आपके स्टमक पे हैवी भी होता है रात को, और सो के वो आपको मोटा भी करता है। बस फिर हम हल्का फुल्का सा खाना चाहे खाया था, लेकिन फिर हम उसके 10 मिनट बाद हल्की फुल्की से वॉक ज़रूर करते हैं। हालांकि हम इवनिंग वॉक भी करते हैं, आज तो इवनिंग वॉक भी नहीं हुई थी, तो हमने कहा कि आज तो ज़रा ज़्यादा ही वॉक कर लेंगे। बस फिर हमने शूज़ वगैरह पहने, अहमद को उठाया और वॉक के लिए। ओके गाइस, यहाँ पे हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें मेरी वीडियोज़ को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि घंटी बजा के आपको व्लॉग आपको मिल सके। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।